अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आरिफ गुल पाकिश 2030 से हाजिर खिदमत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आपके सामने सूरतुल काफिरून का ज़िक्र करूँगा। ये मक्की सूरतों में से एक सूरत है जो मक्का में नाज़िल हुई। अगर सूरतुल काफिरून की कुल 6 आयात हैं। एक पसे मंज़र से भी अंदाज़ा होता है कि ये मक्की सूरतों में से एक सूरा है। तारीख़ी पसे मंज़र के लिहाज से मक्का मुकरमा में एक दौर ऐसा भी गुज़रा था कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दावत के ख़िलाफ़ कुरैश मक्का के अंदर मुखालफत का एक पहाड़ खड़ा हो चुका था। कुरैश मक्का और दीगर कबाइल अभी पुरुम्मीद थे कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने में कामयाब हो जाएंगे। एक रवायत में आता है कि कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ रखी कि शायद आप मान जाएं, जिसमें मक्का की बादशाहत का ज़िक्र भी आता है, दौलत के अंबार का ज़िक्र भी आता है। भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों और प्यारे प्यारे बच्चों, हत्ता के खूबसूरत लड़की से शादी करने का ज़िक्र भी मिलता है। इन तमाम कावियों के बाद कुरैश मक्का ने एक नया मंसूबा पेश किया कि अगर आप 1 साल हमारे बुतों की इबादत करें और 1 साल हम आपके खुदा और 1 साल हम आपके खुदा की इबादत करें तो कैसा रहेगा। यानी एक ऑप्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया गया कि ऐसा करते हैं कि लड़ाइयों से बच भी लेते हैं और आपस में मुआहिदा ऐसा कर लेते हैं कि 1 साल आप हमारे बुतों की इबादत करेंगे, जिन जिन बुतों को हम मानते हैं और जो जो मुरादें हम उनसे मांगते हैं, आप हमारे साथ वो काम करेंगे। और दूसरा साल हम आपके खुदा की बात को मान कर चलेंगे जिसका आप ज़िक्र करते हैं। भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों और प्यारे प्यारे बच्चों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरैश के सरदारों को जवाब दिया कि इंतज़ार करना होगा। मैं आपके मुतालबात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़रियाद करूँगा कि वो क्या जवाब देते हैं। भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों और प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह के नबी ने ख़ुद कोई जवाब नहीं दिया बल्कि कह दिया कि इंतज़ार करो, मैं अल्लाह के जवाब का इंतज़ार करूँगा, अल्लाह से फ़रियाद रखूँगा, अल्लाह जो कहेंगे वो आपके सामने पेश कर दूँगा। गोया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद भी तो इनकार कर सकते थे, मगर इसलिए इनकार नहीं किया कि वो दोबारा कायल करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया जाता है। वही का इंतज़ार था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहोश हुए और वही का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आना शुरू हो गया। जब्राइल अमीन हाज़िर हो गए। इस तरह सूरतुल काफिरून का नज़ूल हुआ और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरैश मक्का को खुदा की तरफ से जवाब आने पर उन्हें सूरतुल काफिरून पढ़ कर सुनाई। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों और प्यारे प्यारे बच्चों,
उन्हें सूरतुल काफिरून पढ़कर जब सुनाई और साफ साफ इनकार कर दिया गया। दरअसल इस सूरा के नज़ूल के बाद दीन कुफ्र और दीन इस्लाम की हदूद वाज़िया कर दी गई। जो दीन इस्लाम पर अमल करेगा वही कामयाब कहलाएगा, वही अल्लाह का नेक बंदा होगा। और जो मुख्तलिफ़ बुतों या खुदाओं या फिर इंसानों से उम्मीदें लगाए हुए होंगे वो दीन कुफ्र होगा, और दीन कुफ्र पे अमल करने वालों को जहन्नम वासल कर दिया जाएगा। चंद हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशनी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राय इस सूरा के मुतल्लिक़ क्या थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह की नमाज में अक्सर तिलावत किया करते थे। सूरतुल काफिरून की तिलावत सुबह की नमाज में किया करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रात को सोते वक़्त सूरतुल काफिरून पढ़ लिया करो, बाकी 3 कुल के साथ। इसी तरह हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 4 कुल की तिलावत सुबह और शाम करके अपने ऊपर दम कर लिया करो। जुमला अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सूरतुल काफिरीन की तिलावत नमाजों के अंदर भी और सुबह शाम पढ़कर दम करना भी बहुत अफजल तरीन अमल है। इंसान मुख्तलिफ शैतानी हरकत से महफूज रहेगा। भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों और प्यारे प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ताला की वहदानियत पे इकरार करना चाहिए और हमें एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। इस सूरतुल काफिरून की रोशनी में हमें दुनिया के बुतों को पाश कर देना चाहिए। जो दुनिया के अंदर उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि फ़लाँ से ये हो जाएगा, फ़लाँ से ये हो जाएगा। भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों, किसी से कुछ नहीं होने वाला सिवाय मेरे अल्लाह ताला के। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लिहाजा आज से मैं भी और आप भी कोशिश करें कि ये दुनिया के जो हाका हैं, दुनिया के ये जो पीर व वली हैं, जिनसे लोग दुआएं मंगवाते हैं और जिनके यहाँ चढ़ावे चढ़ाते हैं, जिन्हें यहाँ बकरे ज़बा करवाते हैं, जिनके नाम पे ज़बिया करते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो आपकी तमाम तर मुश्किलात का मदावा करते, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो मेरे और आपके उस अल्लाह के पास है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उससे नस्ल इंसानी चलाई, और आज मैं और आप भी उसी ही की इबादत करते हैं और हमें उसी ही की इबादत करने का हुक्म दिया गया है। भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों, आज से हम तहैया कर लेते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की मान कर चलेंगे और इत्बाए रसूल पर अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये दुनिया भी और आखिरत की दुनिया भी इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी से गुज़र जाएगी। इंशाअल्लाह।